हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अभी नवंबर 2023 में एग्जाम दिए हैं बट उनका क्लियर नहीं हुआ, या उन्होंने नवंबर 23 एग्जाम अपने स्किप ही कर दिए और अब वो मई 2024 के अंदर अपने एग्जाम देने वाले हैं। इसके अंदर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, टैक्सेशन सब्जेक्ट की, और प्राइमरीली मैं इस चीज पे फोकस करूंगा जो काफी दिन से मुझे डाउट्स के रूप में आ रहा था। इवन एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ये डाउट आ रहा था कि सर अगर हमने नवंबर 23 एग्जिस्टिंग सिलेबस टैक्सेशन के हिसाब से तैयारी करी है तो अब न्यू सिलेबस में 2024 के लिए हमें क्या क्या चीजें कवर करनी पड़ेगी। ये तो आपको सबको क्लियर होगा ही। नवंबर 23 आखिरी अटेम्प्ट था ओल्ड सिलेबस का, अब न्यू सिलेबस ही आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं सारे डाउट्स कवर करूंगा। सबसे पहले सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक्स आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या तरह की अमेंडमेंट्स होंगी। फिर अगली चीज, इस ट्रांजिशन बैच को कवर करने के लिए हमारा सिलेबस कितना परसेंट बढ़ा है और कितना परसेंट सेम है, ताकि हमें आइडिया लग जाए हमें मेहनत कितनी करनी है। ये कंटेंट हमारी तरफ से आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या ये चार्जेबल होगा, क्या आपके पास जो मटेरियल है नवंबर 23 तक वो एग्जिस्टिंग सफिशिएंट है या आपको नया मटेरियल यूज करना पड़ेगा, आपके चार्ट्स का क्या होगा, आपकी टेस्ट सीरीज का क्या होगा, रिवीजन मैराथन्स का क्या होगा। सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपकी तरह कोई और भी आपका फ्रेंड है जो सीए इंटरमीडिएट में 24 के लिए ट्रांजिशन करना चाहता है एक तरह से एग्जिस्टिंग सिलेबस से, उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको पता होगा नवंबर 23 तक एग्जिस्टिंग सिलेबस बोल लूं या ओल्ड सिलेबस बोल लूं, उसके अंदर इनकम टैक्स की वेटेज 60 मार्क्स थी और जीएसटी की वेटेज 40 मार्क्स थी। और इनकम टैक्स और जीएसटी में देखूं तो दोनों के अंदर ही 30% पेपर एमसीक्यू था हमारा और रिमेनिंग 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव था। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा 18 मार्क्स का पेपर क्या हुआ करता है, 18 मार्क्स का पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और बात करूं अगर हम, हमारे रिमेनिंग 42 मार्क्स का पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। वहीं मैं अगर जीएसटी की बात करूं तो हमारा 12 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू और 28 मार्क्स का पेपर, ऑब्वियसली मैं मैंडेटरी पेपर कह रहा हूं, जो ओवरऑल चॉइस निकालनी है वो तो आपको पता ही है, 28 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। अब चेंज क्या आया, हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की स्प्लिट अप इन्होंने अब 50-50 मार्क्स कर दी है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का 10 मार्क्स की वेटेज बढ़ गई और इनकम टैक्स की 10 मार्क्स की वेटेज घट गई। 30-70 वाला रूल अभी भी लगेगा। तो बेसिकली अब जीएसटी की बात करूं तो इसमें 15 मार्क्स का पेपर हम एमसीक्यू बेस देखेंगे और 35 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और सेम चीज मैं इनकम टैक्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 15 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू हो जाएगा और 35 मार्क्स का पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया, इनकम टैक्स की वेटेज कम कर दी इन्होंने, जीएसटी की वेटेज बढ़ा दी। अब पहली बार हमारे दिमाग में क्या आता है, सर इनकम टैक्स की वेटेज अगर इन्होंने कम करी है, 60 से 50 करी है, तो कुछ ना कुछ टॉपिक भी डिलीट किए होने चाहिए। द आंसर इज कोई ज्यादा डिलीशंस नहीं है। एक बार डिटेल में बताता हूं। एक नया टॉपिक इनकम टैक्स में ऐड हुआ है, कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और फिर अमेंडमेंट्स की बात करूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले इनकम टैक्स में एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग, और टैक्स प्लानिंग में भी मेनली किस पे फोकस किया गया है, सैलरीड इंडिविजुअल्स पे फोकस किया गया है। अब पहली बार जब ये टॉपिक आप सुनोगे आपको लगेगा पता नहीं क्या टैक्स प्लानिंग कराएंगे। कुछ टैक्स प्लानिंग नहीं है, इनके सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस इन्होंने आईसीएस स्टडी मैट में ऐड कराई हैं। और मैं आपको बताऊं, वैसी 1-2 इलस्ट्रेशन जो बच्चों ने हमारे से क्लासेस ली हैं, जिन्होंने हमारे मटेरियल को फॉलो किया है, लगभग ऐसी टैक्स प्लानिंग वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एडिशनल क्वेश्चन के रूप में अपने मटेरियल में डाल रखा था। बस फर्क ये है, पहले वो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा रूप में कराता था, अब वो सिलेबस का ही पार्ट है। लगभग वैसा सेम क्वेश्चन ही है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो एचआरए और आरएफए का कंपैरिजन कर रखा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और रेगुलर हमारी 115 बीएसई की जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और जो दूसरी नॉर्मल टैक्स रिजीम होता है उसका कंपैरिजन कर रखा है। तो एज सच कोई नई एडिशन नहीं है, सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस हैं, बट वो हमें कवर अप करनी है। डिलीशंस की बात करें तो नाम मात्र डिलीशंस है, नाम मात्र डिलीशंस, मतलब ऐसी डिलीशन करने से अच्छा तो मत ही करते डिलीशन। ठीक है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो एग्जामिशन चैप्टर जो आपका है सेक्शन 10 वो गायब मिलेगा। पहली बार देखकर ऐसा लगेगा अरे वाह मजा आ गया, एग्जामिशन वाला चैप्टर हटा दिया, ऐसा नहीं है। उस चैप्टर को हटाकर उसके अंदर जितने भी सेक्शंस थे ना उनको बाकी चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिर्फ एक सेक्शन मुझे दिखा जो इफेक्टिवली डिलीट हुआ है, वो है 1026 ट्रिपल ए। अगर आपको याद हो, सिक्कमीज इंडिविजुअल को कुछ एग्जामिशन मिलती है, वो सिक्कमीज इंडिविजुअल वाली एग्जामिशन जो छोटी सी एग्जामिशन होती है उसको हटा दिया है। अदरवाइज बाकी सारी एग्जामिशन जो एग्जामिशन वाले चैप्टर के अंदर थी, 10.5, 10.6, 10.7, 10.11, 10.11A, 10.14, 10.15, वो सब किसी ना किसी चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक सेक्शन डिलीट हुआ, दैट्स इट।
सेकंड बात करें, एक टॉपिक था कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, हर 4-5 अटेम्प्ट बाद कभी ना कभी पूछ लेते थे। अब तक एग्जाम में वैसे 1-2 बार ही पूछा गया था। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर था, लैंड एंड बिल्डिंग वाले टॉपिक के अंदर, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। वैसे हार्डली 10 मिनट का टॉपिक था वो, कोई बहुत बड़ी डिलीशन नहीं है। टीडीएस चैप्टर के अंदर लेट मी टेल यू, इतने सारे सेक्शन है ना टीडीएस टीसीएस के अंदर, 2 सेक्शन डिलीट कर दिए गए हैं। एक है 194O, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये ईसीओ वाला सेक्शन था जो 2 साल पहले आया था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना होता था, वो सेक्शन डिलीट कर दिया गया है। और एक 194IC को भी डिलीट कर दिया गया है। बेसिकली जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला टीडीएस होता है ना, उसको हमने डिलीट कर दिया है। साथ साथ कुछ सेक्शंस के अंदर सीबीडीटी के सर्कुलर्स थे, सारे सर्कुलर्स डिलीट नहीं करे हैं, बट कुछ सीबीडीटी के सर्कुलर्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए। अब मैं वो सर्कुलर बता नहीं रहा, वो जब डिटेल्ड अपने साथ डिस्कशन करूंगा ना मैं ट्रांजिशन और अमेंडमेंट्स वाली, उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मोटा मोटा आपको बताया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ ये डिलीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी इनकम टैक्स के अंदर, इसके अलावा कोई मेजर डिलीशन नहीं है। बात करें अमेंडमेंट्स की, आप सबने नवंबर 23 में एग्जाम्स दिए हैं, तो आपने फाइनेंस एक्ट 2022 तक की अमेंडमेंट्स कवर कर रखी होंगी। आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है। आपको पता होगा मई 24 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी और हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल हो जाएगा। और फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं सारे चैप्टर में वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब ये अमेंडमेंट्स मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा कौन कौन सी अमेंडमेंट है, ऑब्वियसली उसके आगे मैं बताऊंगा, अमेंडमेंट वीडियो डिटेल में आएगी। बट मैं एक अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, वो तो देखो सिलेबस चेंज होता या ना होता, ओल्ड सिलेबस का ओल्ड सिलेबस भी होता ना, अमेंडमेंट्स तो कवर अप करनी थी। तो दिस इज समथिंग जो होना ही होना था, जिसको मैं न्यू सिलेबस की वजह से नहीं मान के चलूंगा, बट क्योंकि आपका अटेम्प्ट चेंज हो रहा है, ये अमेंडमेंट्स आपको कवर करनी है। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है जो है तो छोटी सी अमेंडमेंट, बट जिसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पे हो जाएगा। वो कौन सी अमेंडमेंट है? आप सबको पता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 115 बीएसी की एक न्यू टैक्स रिजीम है, जिसके अंदर आपको कंसेशनल टैक्स रेट्स मिलते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कुछ डिडक्शंस और कुछ एग्जेम्पशंस आपको गिव अप करनी पड़ती है। अब 115 बीएसी को पिछले साल तक यानी प्रीवियस ईयर 22-23 जो आपने पढ़ा, वहां उसे हम न्यू टैक्स रिजीम बोलते थे और वो ऑप्शनल होती थी। और इसी वजह से मैं पूरा चैप्टर जब आपको पढ़ा देता था रेगुलर टैक्स रिजीम से, लास्ट में आपको 115 बीएसी के बारे में बता देता था। इनफैक्ट हमारी बुक के अंदर, हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर 115 बीएसी के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही थे, क्योंकि आईसीआई उसके बारे में बहुत लिमिटेड ही पूछ रहा था। इस साल से अमेंडमेंट ये आई है, 115 बीएसी को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। यानी अब अगर आपको 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करना, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाना है, जिसे आप रेगुलर प्रोविजंस बोलते हैं, वो ऑप्शनल हो गए। और अगर आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करो तो बाय डिफॉल्ट 115 बीएसी लग जाएगा। अमेंडमेंट छोटी सी है, मगर इस अमेंडमेंट की वजह से इंपैक्ट पता क्या हुआ है? अब आईसीआई ने जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, पीजीबीपी चैप्टर, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर दोनों तरह से ट्रीटमेंट पूछ रखी है। सेम क्वेश्चन सॉल्व करो 115 बीएससी के हिसाब से, सेम क्वेश्चन सॉल्व करो रेगुलर टैक्स रिजीम। और इस अटेम्प्ट से मई 24 से आगे वाले अटेम्प्ट्स में और मई 24 में भी इस तरह के क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन को अब 115 बीएससी और रेगुलर टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको आना चाहिए, क्योंकि आईसीआई 115 बीएससी के बारे में बहुत कुछ पूछने वाला है आगे वाले एग्जाम में। इस वजह से क्या हुआ है, आपके जो मेरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सब क्वेश्चंस को मैंने अपडेट कर दिया है, दोनों तरह से कर दिया है, या अगर एक तरह से है तो क्लासेस के दौरान उसको दोनों तरह से डिस्कस किया है। तो तभी मैंने बोला ये अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, देखा जाए तो मैंने अमेंडमेंट आपको 2 मिनट में समझा दी, बट इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, जो मेरा लेटेस्ट इनकम टैक्स का बैच हुआ है मई 24 के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरे ना नंबर ऑफ आवर्स हैं जो 15 से 20 घंटे बढ़ गए वो आवर्स। क्यों? क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं पूरे बैच के अंदर, सारे क्वेश्चन को मैंने रेगुलर टैक्स रिजीम से भी कराया है, 115 बीएससी से भी कराया है, ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जो मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स मैं आपको स्टैंड आउट बताना चाहता था। बाकी सारी अमेंडमेंट्स तो अमेंडमेंट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा। तो ब्रॉडली बोलूं, इनकम टैक्स के अंदर क्या हुआ है, डिलीशंस नाम मात्र हुई है। इंक्लूजन के नाम पे एक टैक्स प्लानिंग का टॉपिक डाल दिया, जिसमें 2 क्वेश्चंस डाले अभी, और उसके जैसा मिलता जुलता टॉपिक मुझे लगता है आरटीपी के अंदर भी आ जाएगा, और अमेंडमेंट्स तो आपको कवर करनी है। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी में एज एक्सपेक्टेड 40 से 50 नंबर की वेटेज हुई है, तो यहां पर नए टॉपिक्स आने ही थे। कौन कौन से नए टॉपिक आए हैं? सबसे पहले इंट्रास्टेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट और प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं नवंबर 23 वाले बैच में या उससे पहले वाले बैच में, उनको पता होगा मैं बेशक ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको देता ही था।
बट फर्क ये है, वो जो थोड़ी बहुत नॉलेज देता था अब हमारा सिलेबस का पार्ट बन गया है। तो अब ये टॉपिक अपने आप में लगभग 3 से 3.5 क्लास का टॉपिक है। मेरा जो लेटेस्ट जीएसटी का बैच अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 क्लासेस इस टॉपिक पर ली हैं। तो ये एक मेजर टॉपिक है मेरे हिसाब से जो हमारे इंक्लूड है, और इसमें से क्वेश्चन पक्का है, गारंटीड है, आएगा ही आएगा। फिर 9.5 तो सर हमारे सिलेबस में था ही जब ईसीओ को पे करना होता है। 9.5 टेक्निकली ना सीए इंटर के सिलेबस में नहीं था। मैं अपने बैच के अंदर जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं उनको ऊपर ऊपर से बढ़ाता था ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी 9.5 क्या है। अदरवाइज 9.5 डिटेल में हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं था। जब भी मैं अपनी क्लास के अंदर 9.5 पढ़ाता था, मैं डिस्क्लेमर देता था कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह 9.5 पढ़ाता था पहले के बैचेस में, ऊपर ऊपर से पढ़ाता था। अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया है। और साथ साथ इसकी लिंकिंग करने के लिए जो टीसीएस होता है, ईसीओ को जब 9.5 नहीं लगता टीसीएस कलेक्ट करना होता है, उसकी भी एक सुपरफिशियल नॉलेज, ऊपर ऊपर से नॉलेज मैं आपको देता था टिल लास्ट बैच। मगर अब ये डिटेल्ड में हमारे सिलेबस में आ गया है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं आपने सुनाए होंगे, 9.5, 51, 52, इनका जिक्र मैं रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के टॉपिक को समझाने के लिए कराता था और इस पर थोड़ा बहुत टाइम भी लगाता था, लगभग 1 क्लास लगाता था। बट क्योंकि अब ये सिलेबस का पार्ट हो गया है तो इसको काफी डिटेल में मैंने कराया है और आपको भी करना है, क्योंकि इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से पक्का पक्का आएगा। नया टॉपिक है, उधर से वेटेज बढ़ी है तो यहां से भी आना चाहिए एक टॉपिक, एक क्वेश्चन। फिर हमारे ई वे बिल का टॉपिक तो हमेशा से था, बट डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर का पार्ट था। तो होता क्या था, ई वे बिल से क्वेश्चन आया तो डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन नहीं आता था। उस किसी अटेम्प्ट में डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ जाए तो ई वे बिल का नहीं आता था। अब डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर को अलग कर दिया गया है, ई वे बिल चैप्टर को अलग कर दिया गया है। उसके अंदर कंटेंट नहीं चेंज किया, कंटेंट मोटा मोटा वही है जो पहले था, बट अलग चैप्टर करने का मतलब यह है कि अब ई वे बिल के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और अब आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और लास्ट में एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और डाला गया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वैसे तो ई वे बिल का टॉपिक अगर सिलेबस में है तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं उसकी लिंकिंग में ही होता है, तो ये मैं इन दोनों को एक ही टॉपिक मानूंगा। तो टोटल 6 टॉपिक है, बट वो ग्रुपिंग कर दी मैंने। पहला टॉपिक इंटरस्टेट सप्लाई अलॉन्ग विद प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड 9.5 रेड विद हमारा टीसीएस 52 वाला और टीडीएस 51 के अंदर, ये बिल्कुल नया टॉपिक आया है। और ये ई वे बिल के टॉपिक को थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है और साथ साथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी भी ला दिया गया है। तो आप देखोगे 10 मार्क्स के बदले में अच्छे खासे नए टॉपिक आए हैं। ठीक है जी। सर डिलीशंस हुई हैं? ना जी ना, कोई डिलीशन नहीं हुई। जीएसटी के अंदर एब्सोल्युटली नो डिलीशंस। वो अलग बात है, कुछ एग्जामिशंस वगैरह डिलीट हो गई हैं, वो तो अमेंडमेंट का पार्ट है। वैसे ऐसा सिलेबस में कुछ डिलीट नहीं हुई। और सर अमेंडमेंट कौन सी कवर करनी है? आपने नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट क्या थी आपकी? 30 अप्रैल। ठीक है जी, वहां तक की अमेंडमेंट्स कवर करी थी। अब आपको 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी है। तो 1 मई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के बीच में जो भी नोटिफिकेशन आई है, सर्कुलर आए हैं और फाइनेंस एक्ट की 2023 की अमेंडमेंट्स भी आई हैं, वो सब कुछ आपको कवर करना है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर ये कवरेज एरिया हो गया, न्यू टॉपिक्स प्लस अमेंडमेंट्स। जबकि यहां पर अमेंडमेंट्स कवर करनी है मेनली, और कुछ डिलीशंस मैं आपको डिटेल में अमेंडमेंट वीडियो में बता दूंगा। तो पहले तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आपका सिलेबस चेंज कितना हुआ है। मैंने यहाँ पे क्रक्स बता दिया है, नो मेजर रिडक्शन इन इनकम टैक्स सिलेबस, जीएसटी सिलेबस और बढ़ गया है। सर इसका मतलब क्रक्स ये निकला कि टैक्सेशन का सिलेबस और ज्यादा हो गया है। बिल्कुल भाई, पहली टैक्सेशन के सिलेबस से आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। एज ए टीचर मैं इसलिए परेशान था कि भाई इतना पढ़ाना पड़ता है, ऑलमोस्ट किसी भी टीचर के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा पढ़ाना पड़ता है एक टैक्स के टीचर को। अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ गया। वी वर एक्सपेक्टिंग न्यू सिलेबस में थोड़ा, मतलब न्यू जब ये आएगा May 24 से सिलेबस, इसमें थोड़ा सिलेबस की कवरेज कम करेंगे। कवरेज कम तो कुछ नहीं करी, उल्टा जीएसटी की वेटेज और बढ़ा दी। बट इसके अंदर वो कहते हैं ना, दुख में भी कहीं ना कहीं हम अवसर देख लेते हैं। तो इस दुख की घड़ी में भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आई एग्री दैट सिलेबस और बड़ा है, बट जीएसटी की वेटेज अगर 40 से 50 मार्क्स की हुई है ना, तो जीएसटी मैं हमेशा से मानता हूं इनकम टैक्स के मुकाबले ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर जीएसटी के प्रोविजंस अगर आपको आते हैं ना तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन तुम्हें रिवीजन ढंग से की होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर जीएसटी की वेटेज बढ़ी है तो मैं ये मानता हूं स्कोर करने की एबिलिटी भी आपकी बढ़ सकती है। आपको जीएसटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, जिससे आपकी ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो 70-80 अबव आप स्कोर कर सकते हो। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में क्या चेंजेस आए समझ में आ गया? चलिए अब डिस्कस करते हैं सर कवर कैसे करने हैं। आपको ये सारे के सारे जो नए टॉपिक्स मैंने बताए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रांजिशन वीडियोस नाम से मिलेंगे। इनकम टैक्स की ट्रांजिशन वीडियो अलग आएगी, जीएसटी की ट्रांजिशन वीडियो अलग आएगी। सर कब तक आएगी मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो आपको जनवरी के महीने में 26 जनवरी के आसपास, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं 26 जनवरी से पहले पहले ही, मुझे 26 जनवरी को कहीं ट्रेवल करना है तो 26 जनवरी से पहले पहले ही मैं आपको ये प्रोवाइड करके जाऊंगा। तो
मैंने आपको टेंटेटिव डेट भी बता दी ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सको। कितने समय की होएगी, अरे कहां बंद हो गया ये, हाँ, कितने समय की होएगी ये वीडियो मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली ये भी बता दिया कितने कितने समय की होएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई 3-3.5 क्लासेस का है टॉपिक, तो ऑन एवरेज 3 घंटे की क्लास है, तो लगभग 10 से 11 घंटे का ये टॉपिक होगा। क्वेश्चंस जोड़ दूंगा तो 11 घंटे का हो जाएगा। क्वेश्चंस भी साथ साथ ही हम ट्रांजिशन बैच में कवर करेंगे। 9-5 और टीसीएस टीडीएस की बात करूं तो अगेन यहां पर 2 क्लासेस हैं, एंड लेट मी टेल यू भाई बहुत गदर तरीके से पढ़ाया है मैंने इस टॉपिक को। इसके अंदर 13 इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, 13 इलस्ट्रेशंस, मतलब वो 13 इलस्ट्रेशंस आपने कर ली ना, 9, 5, 52 और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की ऐसी भयंकर लिंकिंग करी है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ये जो जितने भी आप ई कॉमर्स के बिजनेस करते हो ना, सारे बिजनेस मॉडल मैंने एक तरह से अलग अलग तरह के डिस्कस कर रखे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आपको ये पढ़ने में। ई वे बिल और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, देखो ई वे बिल टेक्निकली तो हमारे सिलेबस का पार्ट था, बट ई वे बिल क्योंकि ना बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, इसलिए मैंने ई वे बिल और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की एक क्लास बना ली है, मतलब बनानी है सही बताऊं तो। अभी मैं 9 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो मेरा 13 जनवरी को जीएसटी का बैच खत्म होने वाला है। ये क्लास अभी मुझे रिकॉर्ड करनी है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है 3 घंटे के अंदर अंदर ये मैं टॉपिक करा दूंगा। और लास्ट में हमारी जीएसटी के अमेंडमेंट्स मैंने अभी रिकॉर्ड करी नहीं है, बट मेरा उम्मीद है कि 3 घंटे के अंदर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो मोटा मोटा जीएसटी का जो ट्रांजिशन बैच होगा जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो 20 घंटे का होगा। 20 घंटे में आपका पूरा जीएसटी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स कवर अप हो जाएंगे और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली 12 घंटे से ऊपर की यूट्यूब वीडियो डाली नहीं जा सकती, तो मैं उसको 2 पार्ट्स में दूंगा, ट्रांजिशन क्लास 1, ट्रांजिशन क्लास 2। बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में आपने देखा जैसे कि अमेंडमेंट्स ही है मेनली। मैं क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ इन अमेंडमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 से 3.5 घंटे लगेंगे इसको रिकॉर्ड करने में। और जो नए टॉपिक्स की कमेंट्री है उसमें आधा घंटा और जोड़ देता हूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है इनकम टैक्स का ट्रांजिशन बैच लगभग 4 घंटे का होगा। मैंने ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन इसलिए बताई क्योंकि बहुत बच्चे ना टेंशन ले रहे होते हैं फालतू में कि एज इफ पता नहीं क्या यार, हम तो जब तक हमें ट्रांजिशन बैच नहीं मिलेगा ना पढ़ना शुरू ही नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया इस 15 मिनट के अंदर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और उनको कवर अप करने में आपको कितनी देर लगेगी। आर वी क्लियर? यहां तक फंडा क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और क्वेरी हैं बच्चों की, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज, सर हम आपका ये जो ट्रांजिशन बैच है आप जो ऑनलाइन देने वाले हो, सिर्फ इसको पढ़ लें और आपकी रिवीजन वीडियो वगैरह देख लें, उसी से हमारा कवर हो जाएगा, या हमें नई क्लासेस जो आपके फ्रेश बैच है अभी जीएसटी का फ्रेश बैच अभी इनकम टैक्स का खत्म हुआ है उसकी फ्रेश क्लासेस लेनी चाहिए? देखो मैं फ्रैंकली जवाब दूंगा आपको, अगर आपका पर्सपेक्टिव है एकेडमिक एग्जाम पास करना, तो आपको ऑलरेडी जो नॉलेज है एग्जिस्टिंग सिलेबस की रिवाइज कर लोगे, मैं मान के चलता हूं एग्जिस्टिंग सिलेबस की नॉलेज प्लस ट्रांजिशन का ये जो 24 घंटे का कंटेंट होगा लगभग आप ये देख लेंगे और गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स, मोर देन गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। बट अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना पसंद है, जिस तरह से हम क्लास में डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर की लिंकिंग इस चैप्टर के साथ, हर चैप्टर टॉपिक के लॉजिक के पीछे जाते हैं, अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हो जो लॉजिक के साथ पढ़ना चाहता है, जो चैप्टर्स की लिंकिंग करना चाहता है, तो देखो भाई ये जो नए टॉपिक आए ना इनकी लिंकिंग मैंने हर चैप्टर में करी है। डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर पढ़ाते समय प्लेस ऑफ सप्लाई से लिंकिंग करी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की प्लेस ऑफ सप्लाई से लिंकिंग करी है, ये जो हमारा टीडीएस टीसीएस आया इसकी लिंकिंग रिटर्न्स वाले चैप्टर के साथ बहुत बढ़िया करी है मैंने। तो ये लिंकिंग तो आपको पूरे सिलेबस में मिलेगी जो पूरा बैच है। तो अगर आप लिंकिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, फिर तो आप नए बैच की क्लासेस ले लीजिए। वो बैच की जो क्लासेस हैं अभी हमारी अप्रॉक्स, मैंने आवर्स गिने नहीं क्योंकि अभी मेरी 3-4 क्लासेस रह गई हैं, मैं मान के चल रहा हूं 13 जनवरी को ये हमारा बैच खत्म हो जाएगा। 4 क्लासेस रह गई हैं, मैं 9 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 13 जनवरी तक ये बैच खत्म हो जाएगा। लगभग आई थिंक 115 घंटे का बैच होगा, 110-115 घंटे का। आप अगर वो चाहें तो पूरा बैच ले सकते हैं, और रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए हम 50% ऑफ पर ये बैच अवेलेबल करा रहे हैं। इनकम टैक्स जीएसटी अगर आप प्रॉपर लिंकिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल एट फ्लैट 50% डिस्काउंट। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स लेना चाहते हो, सिर्फ जीएसटी लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली फीस अलग हो जाएगी। नीचे जो ये नंबर दे रखा है, या वीडियो के नीचे भी नंबर आ रहा होगा और इसके अंदर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पे कॉल पता कर सकते हैं। इनकम टैक्स में भी सेम चीज मैं आपको बता दूं, ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप 115 बीएससी की मैं आपको अमेंडमेंट कवर करा दूं और उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस खुद ही देख लोगे तब तो ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर वे में इंटरलिंकिंग जो 115 बीएससी की हुई है वो आप करना चाहते हो, तो इनकम टैक्स की सारी आप फ्रेश बैच ले सकते हो, 50% ऑफ के ऊपर ले सकते हो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को कैटर करना है। एक वो स्टूडेंट्स जो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको मैं कहूंगा सिर्फ ट्रांजिशन बैच से कवर कर लो, और एक वो स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लिंकिंग से पढ़ना चाहते हैं और जिनका टाइम भी उनको अलाउ कर रहा है, तो हमने अपनी सारी क्लासेस फ्लैट 50% पे अवेलेबल करा दी है रीअपीयर स्टूडेंट्स को।
आपने हमसे पहले क्लासेस ले रखी हैं या नहीं ले रखी है मैटर नहीं करता, फ्लैट 50%। ठीक है जी, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, सर हमारे पास जो मटेरियल है हम वही यूज कर लें या हम नया मटेरियल खरीदे? देखिए एक एक करके मैंने मटेरियल की बात कर रखी है। जीएसटी के अंदर आप सबको पता है मैंने 3 किताबें दे रखी हैं, जीएसटी की कॉन्सेप्ट बुक, जीएसटी का क्वेश्चन बैंक और जीएसटी के फ्लो चार्ट। क्वेश्चन बैंक और फ्लो चार्ट तो भाई नया ले लो मेरे हिसाब से, ऑनेस्ट सजेशन। क्यों? फ्लो चार्ट के अंदर सारे नए चैप्टर्स के फ्लो चार्ट आएंगे, क्वेश्चन बैंक के अंदर आपका क्या कहते हैं नए चैप्टर के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। प्लस ना हुआ क्या है, मैंने स्टडी मेट के अलावा पहले ये टॉपिक सीए फाइनल के थे ना, तो सीए फाइनल के काफी सारे क्वेश्चंस को अडेप्ट करके क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि मेरे पास कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं थे नए चैप्टर के, तो मैंने सीए फाइनल के काफी सारे क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड कर दिया है। और तो और एक दो क्वेश्चन सीएमए से भी डाले हुए हैं मैंने, ताकि आइडिया इज आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए उन चैप्टर्स की। और साथ साथ पिछले 1.5-2 साल के एमटीपी आरटीबी मैंने सारे डाले हैं, तो क्वेश्चन बैंक अपडेटेड है। मेरा सजेशन है अपडेटेड क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना और अपडेटेड फ्लो चार्ट से ही पढ़ना। जीएसटी की जो कॉन्सेप्ट बुक है आपके पास नवंबर 23 तक, उसको आप मेंटेन कर सकते हो ऑब्वियसली, अलोंग विद ट्रांजिशन वीडियो के साथ जो नोट्स होगा आप सेम बुक को यूज कीजिए। मैं बुक में ना इतनी नोटिंग की होती है, मैं चाहता ही नहीं कि आप बुक चेंज करो। सेम वो बुक जिससे आपने अभी तक पढ़ा है अलॉन्ग विद ट्रांजिशन वीडियोस के नोट्स उसके साथ पढ़ो। बट फ्लो चार्ट अगर आप नए वाले ले सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं ना अलग से सिर्फ चेंजेस वाला पार्ट बता भी दूंगा ना, मैंने इतनी जगह चेंजेस करे हैं फ्लो चार्ट के अंदर, मेरे को खुद को ही याद नहीं है। तो इट्स बेटर आप अपडेटेड से पढ़ो, कहीं पुराना पढ़ के चले गए तो मेरे को बस ये डर है कि वो 400-500 रुपए की कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपने पुराना पढ़ लिया और वो गलती हो गई ना, तो वो नहीं चाहता मैं। फेयर आंसर, ठीक है जी। इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स की जो कॉन्सेप्ट बुक है और मेरी क्वेश्चन बुक है ना, वो अलग अलग नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक होती तो मैं कहता पुरानी यूज कर लो अलॉन्ग विद अमेंडमेंट नोट्स, बट क्योंकि क्वेश्चंस में मैंने काफी चेंजेस करे हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन में चेंजेस करे हैं, तो मेरा सजेशन ये है एटलीस्ट क्वेश्चंस जो है ना वो आप नई बुक से, एक नई बुक जो हमारी अपडेटेड बुक है उसी से करिए। आप कॉन्सेप्ट के लिए पुरानी बुक को रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए नई बुक को रेफर करिए। सिमिलरली इनकम टैक्स का एमसीक्यू बुकलेट वो भी अपडेटेड होएगी एज पर 115 बीएसई की जो लिंकिंग आई है हर जगह, उस तो मैं कहूंगा लेटेस्ट वाली से ही पढ़िएगा। और फ्लो चार्ट्स तो डेफिनेटली, अच्छा फ्लो चार्ट्स ना इनकम टैक्स की मेरा सजेशन ये है ज्यादा चेंजेस नहीं है, जीएसटी में तो बिल्कुल चैप्टर ही नहीं है ना, इनकम टैक्स में आप एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट यूज कर लो और जो भी मैं अमेंडमेंट वीडियो में चेंजेस बताऊंगा उन्हीं फ्लो चार्ट्स के अंदर कर लेना। मेरे अमेंडमेंट नोट्स में भी अपडेटेड चार्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो इनकम टैक्स फ्लो चार्ट बुक अगर आप एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट बुक यूज करना चाहते हो, उसमें अमेंडमेंट्स वाले चार्ट्स को ध्यान में रख लीजिएगा, सेम बुक को यूज कर लीजिए, नई फ्लो चार्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी की मैं कहूंगा फ्लो चार्ट बुक नहीं ले लो, इनकम टैक्स नहीं लेने की जरूरत नहीं है। फंडा क्लियर है? अच्छा यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो फ्लो चार्ट की बुक है ना वो एग्जिस्टिंग स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, अभी प्रिंटिंग चल रही है उसकी, अभी इनफैक्ट मुझे फाइनलाइज करके देनी है, तो 20 जनवरी के बाद ही एकेडमी में कांटेक्ट करना, अभी से स्टाफ को मत कांटेक्ट करके परेशान करना, 20 जनवरी के बाद ही आएगी इन स्टॉक। ठीक है जी। चलिए लास्ट में सर रिवीजन वीडियोस टोटली न्यू आएंगी और हमेशा की तरह हमारा डिटेल्ड मैराथन आएगा। मैं आपको पहले से बता दूं इनकम टैक्स का मैराथन लगभग 23 घंटे 24 घंटे का होगा और इस बार तो जीएसटी का मैराथन भी लंबा होगा। लास्ट टाइम आई थिंक 19 घंटे का था या 18 घंटे था, आई एम नॉट श्योर, इस बार वो भी 23-24 का घंटे का होगा, यानी लगभग 45 से 50 घंटे का कंटेंट मैं आपको रिवीजन का दूंगा। कोई फास्ट ट्रैक बैच, ये बैच, ब्रश अप बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। हमारा जो मैराथन है वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ये फालतू में किसी और बैच के पीछे जाओगे कोई फायदा नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं दे रहा, मेरा मैराथन ही मेरा फास्ट ट्रैक बैच है, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ये मैराथन आपको लास्ट वीक ऑफ जनवरी से अपलोडेड होने शुरू हो जाएंगे पीस मिल बेसिस पे। मेरा टारगेट है पहले मैं जीएसटी पे फोकस करूं, बाद में इनकम टैक्स का मैराथन आपको दूं। टेस्ट सीरीज एज यूजुअल हमारी होगी हर बार की तरह, एंड इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फरवरी एंड में, जब सेकंड ग्रुप वाले बच्चों, जो बच्चे 2 ग्रुप दे रहे हैं ना, सेकंड ग्रुप की मेजर क्लासेस जो हो रही हैं हर सब्जेक्ट की, वो 15 फेब तक खत्म हो रही हैं, तो मैं फेब एंड और मार्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार हमारी टेस्ट सीरीज होगी पक्का। जीएसटी के भी वजह से 5-6 टेस्ट होते हैं, इनकम टैक्स के भी 5-6 टेस्ट होते हैं, उस तरह से वो टेस्ट सीरीज होगी, बट शेड्यूल मैं अभी आपको नहीं बता सकता। शेड्यूल के लिए आप हमारे चैनल से आप बने रहिए, इंस्टाग्राम में बने रहिए हमारे साथ, टेलीग्राम पे बने रहिए, या ये जो नंबर है हमारी एकेडमी का, सीमा मैम का, वहां पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारी होगी। तो ये मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स रह गए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी पूछ सकते हैं। बट आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आपको किस तरह से मई 24 के लिए तैयारी करनी है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, जिन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा
आई नो आप थोड़े डिसहार्टेंड होंगे, आई नो फिर से सारा कुछ पढ़ने में थोड़ा घबराहट भी होती है, मन भी नहीं करता, अफसोस भी होता है, बट इट इज़ नॉट टाइम। मैंने एक कहावत लिखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो थका नहीं वो हारा नहीं। जिस दिन आप थक गए उस दिन वैसे ही हार गए यार। तो सीधी सी बात है, अगर हम क्लियर कर भी जाए ना, हमारी इस सीए की जर्नी में हमें पढ़ते रहना है, अपडेशंस आती रहेंगी। थोड़े दिन बाद अभी फरवरी में नया बजट आ जाएगा, क्या लगता है उसमें अपडेशंस नहीं आएंगी? तो हमारी जिंदगी में तो भाई कंटिन्यूअस अपडेशंस हैं। इन अपडेशन से घबराना मत, हम साथ में बैठे हैं, आपको A to Z सारा कुछ कवर कराएंगे, सारा आपको कंटेंट देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ May 24 के लिए, तक रोज मिलता रहूंगा आपसे कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई कंटेंट के साथ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कुछ कंटेंट इंस्टाग्राम पे, कुछ कंटेंट टेलीग्राम पे, कुछ यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।